दोस्तों, मेरा नाम राहुल एमी राठौर है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा खोली जाने वाली रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे हम आरडी अकाउंट कहते हैं। आरडी अकाउंट क्या होता है, कितना ब्याज मिलता है और कितने साल तक पैसा जमा करना होता है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। कैसे आप छोटे छोटे फंड से एक बड़ा रकम जमा कर सकते हैं, आज हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आरडी अकाउंट आपको क्यों खोलवाना चाहिए और आरडी अकाउंट खुलवाने से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आरडी अकाउंट क्या है? तो आरडी अकाउंट को हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आपको हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करना पड़ता है। एक निश्चित अमाउंट, जैसे कि आप 100 रुपए से चालू करते हैं आरडी अकाउंट, तो आपको हर महीने 100 रुपए ही जमा करना होगा और एक निश्चित समय बाद आपको बड़ी रकम मिल जाती है ब्याज के साथ, और यह ब्याज हर 3 महीने पे कंपाउंड की जाती है, जिसे हम हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं और इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप समझ ही गए होंगे कि आरडी अकाउंट क्या है, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। इसमें आपको हर महीने पैसे जमा करने होंगे एक निश्चित अमाउंट। इसमें आप ज़्यादा ही जमा नहीं कर सकते और ना कम जमा कर सकते हैं। जितने का आपने अकाउंट स्टार्टिंग में ओपन कर लिया, समथिंग 100 रुपये का आपने खाता खोला, तो हर महीने आपको 100 रुपये जमा करने होंगे। यदि आपने 500 रुपये का खाता खोला तो आप उसे बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते। 500 रुपये मतलब 500 रुपये। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूँ। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पोस्ट ऑफिस में यदि आप आरडी खाता खुलवा रहे हैं तो आपको 5 साल की अवधि रखनी होगी। 5 साल से यदि आपने पहले पैसा निकालते हैं तो आपको कुछ ब्याज जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें कटौती होकर मिलेगी, और 5 साल बाद यदि आप पैसा निकालते हैं तो आपको पूरा पैसा दिया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आप कहाँ खुलवाना है खाता? आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खुलवा सकते हैं। और कितना रुपया जमा कर सकते हैं मिनिमम? सबसे इसमें मिनिमम राशि होती है 100 रुपये। 100 रुपये से आप खाता खुलवा सकते हैं। अधिकतम इसमें कोई सीमा नहीं रखी गई है, और इसका जो ब्याज है वो सरकार द्वारा तय की जाती है हर 3 महीने पे। हर 3 महीने में इसका जो ब्याज है वो कंपाउंड किया जाता है आपके जमा की गई राशि पर। जैसे कि आपने 3 महीने में 300 रुपये जमा कर लिया, तो उसका जो ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में कैलकुलेट होगा। जैसे 300 रुपये का जितना भी ब्याज बनेगा वो आपके जमा की गई राशि पे जुड़ जाएगा और उस पर आपको ब्याज दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आप में जमा की गई राशि पे जो ब्याज बनता है उसमें भी हमको ब्याज मिलता है। तो आप समझ ही गए होंगे जो पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट है उसकी मुख्य जानकारी। अकाउंट कौन खोल सकता है? तो आरडी अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले भारत देश का निवासी होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो योजना है वो भारत देश पर चलती है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, आपको खाता खोलना है तो भारत देश का नागरिक तो होना ही पड़ेगा। उसके बाद आप यदि सिंगल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सिंगल अकाउंट भी खुल जाएगा, और ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं किसी के साथ तो वो भी आपके लिए सुविधा दी गई है। यदि आप अपने बच्चों का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ खाता खोल सकते हैं। जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो अपने पेरेंट्स के साथ खाता खोल सकते हैं। न्यूनतम राशि 100 रुपये है, तो इससे कोई भी खाता आसानी से खोल सकता है। और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप नई ब्याज दरें का जानकारी भी ले सकते हैं। और यदि आपको पोस्ट ऑफिस 2026 की जानकारी चाहिए कि ब्याज दरें अभी क्या चल रही है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर एक बार देख लीजिएगा कि 2026 में पोस्ट ऑफिस हर चीज़ों पर कैसा कैसा ब्याज दर लगा रही है। और मैं आने वाले वीडियो पे सारी जानकारी देने वाला हूं कि आपको पोस्ट ऑफिस की सारी जानकारी और सारे स्कीम जो भी योजना चलाई जा रही है उसका जो लेटेस्ट ब्याज दर है उसको मैं वीडियो बनाकर डालूंगा। आरडी अकाउंट के फायदे बहुत सारे हैं। आरडी अकाउंट का फायदा इसलिए है क्योंकि ये सरकारी योजना है। इसमें आपका पैसा डूबने का कोई डर नहीं। बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर, बच्चों के भविष्य के लिए आप छोटे छोटे रकम से एक बड़ा रकम जमा कर सकते हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट, आपको इसमें कोई पैसा डूबने का कोई डर नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है। तो आप समझ ही सकते हैं। तो फायदे आरडी अकाउंट के बहुत सारे हैं। यदि आपको आरडी अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलवा सकते हैं, या मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपका आरडी अकाउंट खोल सकता हूं क्योंकि मैं एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय हूं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आरडी खाता खुलवाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी।
तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी और पैन कार्ड का फोटोकॉपी, उसके बाद आप 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा। हाँ, अपना मोबाइल नंबर भी लेकर जाइएगा, जिससे उस खाते में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, ताकि आपको पता चले कि पैसा जमा हुआ है, उसका आपको मोबाइल पर एसएमएस भी आए। तो आपको पता ही चल गया होगा आपको किस किस डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, जिससे कि आप आरडी खाता ओपन करा सकते हैं। यदि आप लोगों को आरडी खाता ओपन कराना है तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। आरडी खाता की सारी जानकारी तो आपको मिल चुकी है, तो आरडी खाता के थोड़े नियम भी जान लीजिए। यदि आप आरडी खाता ओपन कराते हैं तो आपको हर महीने जमा करनी पड़ेगी राशि। यदि आप लेट हो जाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि आप आरडी खाता ओपन कराते हैं तो आपको इसमें सबसे शानदार एक एक इसमें आपको लोन की सुविधा भी दी गई है, जिसमें आप 1 साल यदि पैसा जमा करते हैं तो 1 साल बाद आप इसमें जितना जमा की गई राशि है उसमें से आपको 50% आपको लोन के रूप में दे दी जाएगी, जिसे आप धीरे धीरे कर कर उसे वापस कर सकते हैं। तो 1 साल बाद ही आपको लोन मिलेगा। तो ये नियम तो आपको पता ही होना चाहिए। हाँ, यदि आप आरडी खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं तो 3 साल के पहले आप आरडी खाता का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता और वो आरडी खाता तो खुलवा लेते हैं, लेकिन ये जिद करते हैं कि हमें पैसा वापस जल्दी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा और 3 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। यदि आप 5 महीने तक लगातार पैसा जमा नहीं करते तो जो आपका अकाउंट है वो होल्ड हो जाता है। उसमें आप दोबारा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आपको उस खाते को फिर से चालू करवाना पड़ता है। आपको री-केवाईसी देना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड फिर से देना पड़ेगा कि मैं खाता को ओपन कराना चाहता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे आरडी खाता खुलवाने के क्या क्या नियम हैं और क्या हो सकते हैं। जो आरडी खाता है वो किसके लिए बेस्ट है? अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए वो बेस्ट है, क्योंकि उनको छोटे छोटे रकम से एक बड़ी रकम जमा करने का मौका मिल रहा है। और जो व्यापारी हैं छोटे छोटे, उनके लिए भी आरडी अकाउंट बेस्ट है। सबसे बेस्ट अकाउंट ये है कि आप हर दिन भी पैसा जमा कर सकते हैं। आरडी का एक एजेंट होता है जो हर दिन पैसा लेने आता है और हर दिन आप छोटे छोटे रकम से एक बड़ा रकम जमा कर सकते हैं। हर किसी के बस का नहीं है कि एक बार 10,000 20,000 जमा कर सके, 4,000 5,000। तो वो क्या करता है, हर दिन पैसा जमा करके आरडी एजेंट को देता है और वो एक बड़ा रकम हर महीने जमा कर देता है। तो आप समझते हैं आरडी का पावर। तो हर महीने आपका एक निश्चित अमाउंट जमा करना होगा, न ज्यादा न कम। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर बिना मत जाना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आप लोगों के लिए मैं ऐसा सरकारी योजना लाता रहूंगा जिससे आप लोगों का फायदा हो और आप लोगों को सही जानकारी मिले, ताकि आप हर सरकारी योजना पे अपना निवेश कर सके। तो मेरा नाम है राहुल नेमी राठौर और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को